हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इंटीजर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंटीजर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अ गेन ऑफ ₹500। गेन का मतलब हुआ प्रॉफिट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंटीजर की फॉर्म में? गेन, प्रॉफिट को हम लिखते हैं प्लस के सिंबल से, तो हम इसको लिखेंगे प्लस ₹500। अ विड्रॉल ऑफ ₹400। 400 का विड्रॉल। विड्रॉल ऑफ ₹400 का क्या मतलब हुआ कि एक तरीके से आपके अकाउंट से ₹400 माइनस हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? माइनस के सिंबल से, -400। ऐसे आप इसको लिखेंगे। देन इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In previous class, we have read about integers and operations, addition and subtraction on integers. In this chapter, we will revise previous topics in brief and read more operations, multiplication and division on integers. Let us recall the main concepts associated with integers. Let's introduce with some kinds of numbers. तो हमने अपनी पहली क्लासेस में इंटीजर्स एंड कुछ ऑपरेशंस जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। हम इसमें उन सबको रिवाइज करेंगे एंड उससे और आगे का पढ़ेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम कुछ काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं ये? ऑल द काउंटिंग नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड अदर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। तो जब नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा आर होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स में जब हमने जीरो को भी ऐड कर दिया तो ये सब क्या बन जाते हैं? ये होल नंबर्स बन जाते हैं। नाउ इंटीजर्स, the whole numbers and their negative numbers are combinedly known as integers. Thus, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on are all integers. तो जब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को हम कंबाइन कर देते हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -3, -2 एंड सो ऑन, अब जितने भी नंबर्स हो सकते हैं माइनस वाले, देन सारे होल नंबर्स भी, ये सब का ग्रुप क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। इंटीजर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल होल नंबर्स विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ जो नेचुरल होल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। द नंबर जीरो, और जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो इज लेस देन और स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव इंटीजर बट ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो उससे छोटा है, एंड किसी भी नेगेटिव इंटीजर से जीरो ग्रेटर है। नाउ मॉड्यूलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी इंटीजर की अगर हमें मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोलते हैं तो वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ऑन अ नंबर लाइन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड द जीरो। नंबर लाइन पे अगर बात करें तो मॉड्यूलस क्या होता है किसी भी इंटीजर का? उस नंबर एंड जीरो के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस कहलाता है। इट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, दैट इज इग्नोर साइन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर a इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज गिवन बाय। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको साइन को इग्नोर कर देना होता है इसमें। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस a को। अगर a आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो सिर्फ a लिखेंगे, और अगर a लेस देन जीरो है तो -a लिखेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग, सॉल्व करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ 31 माइनस मॉड्यूलस ऑफ -37। अब देखो 31 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे। हम -37 का मॉड्यूलस क्या होगा? हमने अभी पढ़ा मॉड्यूलस निकालने के लिए हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो हमने ये माइनस का साइन इग्नोर कर दिया तो हमारे पास सिर्फ 37 बचा। नाउ 31 - 37 इज -6। हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे हमारे पास है 73 - 24, ये हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 49 आ गया। नेक्स्ट 26 - 17 किया तो हमारे पास 9 आ गया।
अब 49 माइनस 9 किया, दैट इज 40। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ऐड करना देखते हैं। व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन इंटीजर, तो हम किसी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हम राइट साइड मूव करते हैं, और जब हम नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें -8 में 5 ऐड करना है, तो हमने -8 से स्टार्ट किया और हम 5 स्टेप्स मूव करेंगे राइट साइड में, हम कहाँ पहुंचे -3। अब हमें क्या करना है, 4 एंड -9 को ऐड करना है, तो हमने 4 से स्टार्ट किया और हम 9 स्टेप्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे, हमने मूव किया और हम कहाँ पहुंचे हैं -5 पे। एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन, अब बिना नंबर लाइन के कैसे ऐड करते हैं, when we add 2 or more positive integers, then we simply add their values and assign the positive sign to the sum. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, हम सिंपली उनकी वैल्यूज ऐड करते हैं और उसमें पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। हमने 37, 27, 59 को सिंपली ऐड किया, हमारे पास 123 आया, हमने प्लस का साइन लगा दिया। एडिशन ऑफ 2 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम सिंपली उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं, साइंस को इग्नोर करते हैं, एंड देन जो सम आता है उसमें हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था -28, -69 एंड -133, हमें इनको ऐड करना है, तो हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए इनकी वैल्यूज को ऐड किया, हमारे पास आया 230 और इसमें माइनस का साइन पुट कर दिया। एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो क्या करेंगे, व्हेन वन इंटीजर इज पॉजिटिव, जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा इंटीजर नेगेटिव हो, then we subtract the numerical value regardless of their signs। हम क्या करते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन कौन सा पुट करते हैं हम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन पुट करेंगे, और अगर नेगेटिव इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव साइन पुट करेंगे। हमें -87 एंड 69 को ऐड करना था, तो हमने क्या करा, -87 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 87 है, 69 की एब्सोल्यूट वैल्यू 69 है, इनका डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 18। तो सिंस 87 हैज ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, अब क्योंकि 87 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है तो हमने नेगेटिव का साइन पुट कर दिया। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पॉजिटिव ही होता है एंड 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। हम 2 इंटीजर्स का सम करेंगे तो जो हमें सम मिलता है वो भी हमेशा एक इंटीजर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 45 एंड -12 को ऐड किया, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, हमें आंसर मिला 33, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, तो अगर ए और बी 2 इंटीजर्स हैं, ए प्लस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स रिमेन्स द सेम वट एवर द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। तो 2 इंटीजर्स का सम हमेशा सेम ही रहेगा, हम उनको किसी भी ऑर्डर में ले लें। हमारे पास है 48 एंड -39, हम 48 प्लस -39 करें या -39 प्लस 48 करें, आंसर हमें सेम ही मिलेगा, दैट इज 9। तो ए और बी अगर 2 इंटीजर्स है तो ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों ही सेम आंसर देंगे। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन्स द सेम वट एवर द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स का सम सेम ही रहेगा, आप उनको किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं। हमारे पास है -28, 26 एंड -35, ये 3 इंटीजर्स है हमारे पास। हमने यहाँ पे -28 एंड 26 को एक ग्रुप में रखा एंड देन -35 को अलग से रखा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -37 आया, एंड इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास तब भी -37 आया। बोथ सम्स आर इक्वल। ए बी सी अगर 3 इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का एक ग्रुप बनाया या ए प्लस बी का ग्रुप बना के उसमें सी को ऐड किया, आंसर हमारे पास सेम आएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ऑन एडिंग 0 टू एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करेंगे तो सम उस इंटीजर के इक्वल ही आएगा। -65 एंड 28 2 इंटीजर्स हैं, हम -65 में 0 ऐड करेंगे तो भी -65 आएगा, 28 में 0 ऐड करेंगे तो भी 28 ही आएगा। तो अगर कोई भी a एक इंटीजर है तो a प्लस 0 करेंगे तो a ही आएगा, या 0 प्लस a करेंगे तब भी a ही आएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स, व्हेन वी ऐड एन इंटीजर टू नेगेटिव ऑफ द सेम इंटीजर द सम इज 0। जब हम किसी इंटीजर में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमारे पास सम 0 आता है। अगर 16 एंड -284 2 इंटीजर्स हैं, हमने 16 में -16 ऐड किया तो 0 आया,
-284 में +284 ऐड किया तो भी 0 आया। तो अगर a एक इंटीजर है, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में ये जो माइनस a है इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं a का, और a इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, इनको ऐड करेंगे। हमारे पास है -34 प्लस -41, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, और साइन हमारा नेगेटिव का आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको किया। नेक्स्ट हमारे पास है -610 प्लस 300, तो क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 310, और ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है 610 की, तो यहाँ पे -310 पुट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये -5 फ्रॉम 25, तो इसको कैसे करेंगे हम, 25 माइनस -5, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25 में से हमें माइनस करना है -5 को, तो दिस विल बिकम 30। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 105 फ्रॉम -22, तो हमें -22 में से सब्ट्रैक्ट करना है 105 को। -22 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 127 एंड नेगेटिव साइन पुट करेंगे, तो ये आ गया -127। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 73 प्लस -42 माइनस -29 प्लस -21, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास है 73, जिसमें हमें ऐड करना है -42, देन हमें सब्ट्रैक्ट करना है -29, एंड देन ऐड करना है -21। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 73 में ऐड कर लेते हैं -42, तो हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हो जाएगा 31। ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू 73 की है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रखा, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 31 आ गया यहाँ। नेक्स्ट यहाँ माइनस का साइन पुट करेंगे, -29 प्लस -21। नाउ नेक्स्ट करते हैं। अब 31 में सब्ट्रैक्ट करना है हमें -29, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 60। 31 माइनस -29 हमारे पास कितना आ गया है, 60 आ गया। नेक्स्ट अब बचा है +1, करेंगे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 60 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड 21 इज नेगेटिव इंटीजर, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। 60 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होगा, दैट इज 39 इज आवर आंसर। A boy is swimming at a depth of 8 मीटर in a swimming pool. एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक बॉय स्विमिंग कर रहा है 8 मीटर डेप्थ पे। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे एक बर्ड फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर वर्टिकली अबव द बॉय। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी सेम टाइम पे एक बर्ड फ्लाई कर रही है 35 मीटर वर्टिकली अबव बॉय से, तो आपको क्या निकालना है, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे आप, सिंपली 8 मीटर एंड 35 मीटर को ऐड कर देंगे, आपको इनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम जब 35 एंड 8 मीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43 मीटर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है, इनवर्स ऑफ एडिशन है। जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी चेंज द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट इंटीजर एंड देन एड द टू इंटीजर्स। तो हम कैसे इनको करते हैं, देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है हमें -52 फ्रॉम -69। हमने क्या किया, -69 पहले लिखा, देन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -52, -69 प्लस -52, तो हमारे पास कितना आ गया है, -17। ऐसे अब हमें 28 को सब्ट्रैक्ट करना है -80 से, तो हमने पहले -80 लिखा, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 को। -80 प्लस
-28, -80 एंड -28 को हमने ऐड किया और साइन नेगेटिव का पुट किया तो -108। अब सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। दो इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, इनको अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ए माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। -38 एंड -13 दो इंटीजर्स थे, इनको सब्ट्रैक्ट किया हमें -51 मिला जो एक इंटीजर ही है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स डज नॉट रिमेन सेम व्हेन देयर ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज चेंज। तो अगर दो इंटीजर्स हैं और उनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो डिफरेंस सेम नहीं रहता है। ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। 26 एंड -9 दो इंटीजर्स हैं तो 26 माइनस -9 -26 के इक्वल नहीं होगा। एक से आंसर 35 आया और दूसरे से -35 आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टी इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। 8 -9 एंड -12 थ्री इंटीजर्स हैं, हम अगर इनकी रीग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो इनके आंसर सेम नहीं रहेंगे। तो a माइनस बी माइनस सी का एक ग्रुप बनाया या a माइनस बी का ग्रुप बना के फिर सी सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर डिफरेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, जब किसी इंटीजर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस हमेशा वो इंटीजर ही आता है। 16 माइनस जीरो किया तो 16 आया, -18 माइनस जीरो करेंगे तो भी -18 ही आएगा। अगर a एक इंटीजर है तो a माइनस जीरो इज इक्वल टू a। राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। तो अब हमें नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस क्या है, 4 आए। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं, -4 एंड -8, -2 एंड -6, -6 एंड -10। हमने इन सबको सब्ट्रैक्ट करके दिखाया और देखा सबका आंसर कैसे आ रहा है, 4 आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज -48। दो इंटीजर्स का डिफरेंस -48 है। अगर उनमें से एक इंटीजर -58 है तो दूसरा इंटीजर फाइंड आउट करना है। हमने पहले उस दूसरे इंटीजर को x लेट कर लिया, तो -58 में से अगर x माइनस किया तो हमारे पास -48 आना चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया है -10। दूसरा इंटीजर क्या आ गया, -10। इन अ साइंस क्विज टीम ए स्कोर्ड -30, 10, 60 एंड -15 पॉइंट्स। तो एक साइंस क्विज में टीम ए का स्कोर इतना था, टीम बी ने स्कोर किया 20, -30, 50 एंड 10 पॉइंट्स इन 4 सक्सेसिव राउंड्स। आपको बताना है कौन सी टीम जीती है। तो पहले टोटल स्कोर निकालेंगे टीम ए का, इन सारे स्कोर्स को ऐड किया हमारे पास आया 25। टोटल स्कोर निकाला टीम बी का, सबको ऐड किया हमारे पास आया 50। टीम बी का स्कोर ज्यादा है इसलिए टीम बी वॉन द क्विज। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ, अब हमें एक पेयर लिखना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसका डिफरेंस -6 आए। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर आप लिखेंगे जिसका डिफरेंस क्या आएगा, -6 आएगा। देन ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखेंगे जिसका डिफरेंस -3 आएगा। तरीके से इसको लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। -16 फ्रॉम 12, तो क्या करेंगे हम, 12 में से हमें -16 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। हमें 12 में से -16 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसको साइन को अपोजिट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 ये ऐड करना है। तो 12 + 16 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 28। दिस इज आवर आंसर। वेरीफाई द प्रॉपर्टी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे 6 एंड 17, 6 एंड 17 के लिए इनको वेरीफाई करेंगे। a है हमारे पास 6 और b है हमारे पास 17। हमें वेरीफाई करना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी 6 माइनस 17, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -11। नेक्स्ट b माइनस ए निकालते हैं हम। b माइनस ए निकालेंगे दैट इज 17 माइनस 6 करेंगे तो कितना है, 11। तो हमने देखा कि यहाँ हमारे पास -11 आया और यहाँ हमारे पास 11 आया। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस, हेंस verified. On a certain day, the temperature outside a cold storage was 35 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन
टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज के बाहर 35 डिग्री सेल्सियस था और उसके अंदर -10 डिग्री सेल्सियस था। व्हाट वाज द डिफरेंस इन आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर्स ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। अब आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच का, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स को रिपीटेडली ऐड करते जाएं, उसे ही हम मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। जब दो इंटीजर्स दोनों पॉजिटिव हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उनका साइन को इग्नोर करते हुए उनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन पॉजिटिव साइन पुट कर देते हैं उनके प्रोडक्ट में। 7 इंटू 9 किया 63, 11 इंटू 12 किया 132। अब अगर नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनको साइन को इग्नोर करते हुए उनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उनके प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन पुट कर देते हैं। -8 एंड -15 को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने सिंपली 8 एंड 15 को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 120। एंड -20 एंड -12 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों को माइनस साइन इग्नोर किया, 20 एंड 12 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 240। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अब अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो कैसे करते हैं। When both integers are of opposite signs, तब जब दोनों ही इंटीजर अपोजिट साइंस के हों तो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके साइन को इग्नोर करते हुए एंड देन हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं प्रोडक्ट में। तो हमारे पास था 10 एंड -6, तो हमने 10 इंटू 6 किया 60 एंड देन नेगेटिव साइन पुट कर दिया -6। -16 एंड 9 के लिए 16 इंटू 9 किया 144 एंड माइनस साइन पुट कर दिया -144। अब मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो ए और बी अगर दो इंटीजर्स हैं तो ए इंटू बी भी एक इंटीजर होगा। -7 एंड -6 दो इंटीजर्स थे, इनका प्रोडक्ट किया 42, वो भी एक इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। तो हम ऑर्डर चेंज कर दें, ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो 10 इंटू -5 किया या -5 इंटू 10 किया, आंसर -50 है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन्स सेम वट एवर मे बी द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स। तो हम इनकी ग्रुपिंग कुछ भी करें, ए बी सी अगर 3 इंटीजर्स है, इनकी ग्रुपिंग हमने कर दी, बी और सी का एक ग्रुप बनाया या ए और बी का ग्रुप बनाया, तो प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही आएगा। यहाँ पे 4 एंड -5 का हमने ग्रुप बनाया, देन -8 मल्टीप्लाई किया उसमें, तो हमारे पास आंसर आया है 160। फिर हमने -5 और -8 का एक ग्रुप बना के 4 मल्टीप्लाई किया उसमें, तो भी हमारे पास आंसर आया है 160। इसका मतलब हम ऑर्डर कुछ भी चेंज कर दें, प्रोडक्ट हमारे पास सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी, तो हमने ए इंटू बी प्लस सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे ही ए इंटू बी माइनस सी करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो 3 इंटीजर्स है हमारे पास 5, -6 एंड -7। तो हमने पहले एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारे पास ये कितना आ गया, -65। देन हमने इसको मल्टीप्लाई करके जो लिखा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उसको सॉल्व किया तो भी हमारे पास आया -65। सिमिलरली हमने सब्ट्रैक्शन पे प्रॉपर्टी लगाई तो ये इस पे भी होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ। किसी भी इंटीजर का अगर हम 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीजर वही सेम आएगा। 15 इंटू 1 किया तो भी 15 आया, -63 इंटू 1 किया तो -63 ही आएगा। ए अगर एक इंटीजर है, ए इंटू 1 करेंगे तो ए हमारे पास आंसर है। ऐसे में 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर इज द रेसिप्रोकल ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो इंटीजर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 ही रहता है। 25 इंटू 1/25 1 आएगा, -18 इंटू 1/-18 भी 1 आएगा। तो ए अगर एक इंटीजर है, ए इंटू 1/a क्या होगा, 1 होगा। 1/a को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ 0, किसी भी इंटीजर एंड 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। कॉमन एरर क्या होती है, इनकरेक्ट मेथड, -18 इंटू 0 18 नहीं होगा, वो क्या किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने ये 3 इंटीजर्स यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, इनको हमने ग्रुप बनाया,
हमने दो इंटीजर्स का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6000। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। तो 97 को हमने क्या कर लिया, हमने इसको किस तरीके से लिखा, 100 - 3 हमने लिख लिया। अब कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमने इसको इस तरीके से इसको हमने ब्रेक किया और ये सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -34726। अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे 106 को क्या लिख लिया, 100 + 6। अब ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 8692। A certain freezing process requires the room temperature to be lowered from 30 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। हमें एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें क्या जरूरत है कि जो रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लो हो, एवरी आवर कम होता जाए वो 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से। हमें बताना है कि रूम टेम्परेचर 8 आवर्स बाद कितना होगा। टेम्परेचर कितना लो करना है, हमें 5 डिग्री सेल्सियस लो करना है हर आवर पे। 8 आवर्स में कितना होगा, 8 × 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस लो हो जाएगा। अभी बिगिनिंग में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 8 आवर्स बाद कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस - 40 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर। सिंप्लीफाई करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया हमने। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया -72। अगेन ये सारे लॉज हमारे कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इन सबको इस तरीके से सॉल्व किया और ये आंसर्स हमारे पास आ गए। कंप्लीट द गिवन टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करना है, ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। -3 × -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा +9। देन -3 × -2 करेंगे तो आएगा +6। -3 × 0 इज 0, -3 × 2 इज -6, -3 × 3 इज -9। Now -2 × -3 is +6, -2 × -2 is +4, -2 × 0 is 0, -2 × 2 is -4, -2 × 3 is -6। इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दे रहे हैं। 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए और 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं फॉर नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन। तो अगर टोटल 20 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, आपको स्कोर बताना है राहुल का। अगर उसके 12 करेक्ट आंसर्स हैं एंड 5 रॉन्ग आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दे रहे हैं एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं। तो स्कोर कितना होगा राहुल का, 12 करेक्ट आंसर्स हैं तो 12 × 4 प्लस 5 रॉन्ग आंसर्स तो 5 × -1। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो पता चला स्कोर है राहुल का 43। मोहित अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस, मोहित ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसको 50 मार्क्स मिले हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही डू करेक्ट, तो आपको बताना है उसने कितने करेक्ट किए हैं। टोटल स्कोर क्या है मोहित का 50। तो हमने करेक्ट आंसर्स को लेट कर लिया कि x है, तो रॉन्ग आंसर्स कितने होंगे 20 - x, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन पेपर में। तो 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर था तो 4 × x एंड देन -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो वो थे 20 - x और स्कोर आया उसका 50, तो इक्वल टू 50। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 14। इसका मतलब मोहित के 14 करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 4 × -21 का। तो क्या करेंगे, 4 × -21 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 21 × 4 हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 एंड देन नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, -15 × -14। अब हम नेगेटिव सिंबल को इग्नोर करते हुए इनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 14 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन पुट करेंगे क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स कैसे हैं हमारे, नेगेटिव है। यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 87 × 197। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे।
87 इंटू 197, इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हम इसको 87 लिखेंगे, 197 को हम क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख देंगे 200 माइनस। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे 87 इंटू 200 माइनस 87 इंटू 3, इस तरीके से इसको करेंगे। क्या आ जाएगा 174 2 zeros, 87 इंटू 200 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 174 एंड 2 0 माइनस। अब हमें क्या करना है, 87 इंटू 3 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 261। 87 इंटू 3 हमने किया तो हमारे पास आ गया 261। नाउ हमें क्या करना है, हमें सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम 17400 में से 261 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 171। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगेन इसमें प्रॉपर्टी यूज करके इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 972 इंटू 999 प्लस 972 इंटू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दिख रहा है 972 इंटू 999 प्लस 972 इंटू 1। तो क्या करेंगे हम इसको, ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। हम इसको लिख लेंगे 972 इंटू 999 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 972 इंटू 999 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। मल्टीप्लाई किया तो 972000, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विद द सिंबल। अब हमें यहाँ पे सिंबल्स पुट करने हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 इंटू -3, 7 इंटू -3 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -21 एंड -3 इंटू 7 करेंगे तो भी क्या होगा -21। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स अवॉर्ड किए गए, 2 मार्क्स डिडक्ट किए हैं रॉन्ग आंसर के लिए एंड नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स। फाइंड द स्कोर ऑफ अ बॉय। तो आपको बॉय का स्कोर निकालना है जिसने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बट ओनली 12 आंसर्स आर करेक्ट, लेकिन 12 आंसर्स ही करेक्ट हैं। तो इसके लिए आपको स्कोर निकालना है। तो हमें पता है उसने टोटल 20 सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से 12 करेक्ट हैं। तो हमें क्या निकालना है, उसका स्कोर निकालना है। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दे रहे हैं, करेक्ट आंसर के लिए हम 4 मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं। और इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या कर रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं। उसने कितने अटेम्प्ट करे हैं 20, सारे टोटल 20 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से उसके 12 करेक्ट हैं और बाकी के रिमेनिंग कितने होंगे 20 माइनस 12 दैट इज 8 उसके इनकरेक्ट हैं। तो हमें उसका क्या बताना है, हमें उसका स्कोर बताना है। तो कैसे निकालेंगे स्कोर, करेक्ट आंसर 12 है जिसके लिए 4 मार्क्स अवॉर्ड करे जा रहे हैं, तो 12 इंटू 4 प्लस इनकरेक्ट है 8 के लिए क्या होगा अब -2 डिडक्ट हो रहे हैं। तो स्कोर कैसे पता चलेगा, 12 इंटू 5 होगा। 12 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आया 60 प्लस ये इनकरेक्ट वाले डिडक्ट होंगे उसके मार्क्स, तो 8 इंटू -2 करेंगे दैट इज 16 विद अ नेगेटिव साइन। 60 प्लस -16 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 44, मतलब स्कोर कितना है बॉय का 44। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिविजन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स का डिविजन देखते हैं। अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, साइन को इग्नोर करते हुए एंड देन पॉजिटिव साइन क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 8 इज 7, 80 डिवाइडेड बाई 10 इज 8। अब अगर नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो उनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करते हैं एंड देन पॉजिटिव साइन क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। -35 डिवाइडेड बाय -7 इज +5, ऐसे ही -60 डिवाइडेड बाय -10 इज +6।
अब अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, देन नेगेटिव साइन पुट करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय -8 इज -9 and 150 divided by 25 is -6. Now division by 0. Can you divide an integer by 0? क्या किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? कंसिडर अगर हमने 7 डिवाइडेड बाय 0 लिखा, assume that 7 divided by 0 is equal to x. अगर ये ट्रू है by relationship of division and multiplication, इसका मतलब 7 is equal to 0 into x, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि there does not exist such a number that can give 7 on multiplying by 0. क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ ही नहीं सकता। आंसर क्या आता है 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। Therefore you can say that, इसका मतलब हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनडिफाइंड। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर डिविजन ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स के डिविजन के लिए नहीं है। ए और बी अगर दो इंटीजर्स हैं तो जरूरी नहीं है कि ए डिवाइडेड बाय बी भी एक इंटीजर हो। 36 डिवाइडेड बाय -10 इज -3.6, दैट इज नॉट एन इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है डिविजन के लिए। ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। तो 12 को -3 से डिवाइड किया, वो -3 को 12 से डिवाइड करने के आंसर के इक्वल नहीं हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है डिविजन में। ए डिवाइडेड बाय, अगर बी और सी का एक ग्रुप बनाया, फिर ए और बी का ग्रुप बना के सी को डिवाइड किया, तो आंसर्स डिफरेंट आएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रॉपर्टी ऑफ 1, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर एज द क्वेश्चन। किसी भी इंटीजर को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें आंसर वही सेम मिल जाएगा। 19 को 1 से डिवाइड किया तो 19 मिला, -37 को 1 से डिवाइड किया तो -37 मिला। प्रॉपर्टी ऑफ 0, when 0 is divided by a non-zero integer, then quotient is always 0. जब 0 को एक non-zero integer से डिवाइड किया तो quotient हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय a is 0। 0 को 28 से डिवाइड किया तो भी 0 आया, 0 को -63 से डिवाइड किया तो भी 0 आया। नाउ कॉमन एरर क्या है, -7 by 0 is not equal to 0, -7 by 0 is not defined और undefined। डिवाइड करना है हमें, 63 को 9 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, 250 को -25 से डिवाइड किया तो -10 आ गया, -96 को -24 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, एंड -156 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास -39। नाउ हमें इवैल्यूएट करना है, -133 डिवाइडेड बाय 19, तो डिवाइड किया तो हमारे पास आया -7। नेक्स्ट 168 डिवाइडेड बाय -14 इज -12 and -336 divided by -21 is 60. In an apartment, एक अपार्टमेंट में लिफ्ट मूव कर रही है 3 मीटर पर 10 सेकेंड्स के रेट से। If the lift starts coming down from a height of 60 मीटर, अगर लिफ्ट ने 60 मीटर की हाइट से डाउन आना स्टार्ट किया है, तो आपको पोजीशन बतानी है लिफ्ट की आफ्टर 2 मिनट्स। टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स, इसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 120 सेकेंड्स। लिफ्ट कितना मूव कर रही है 3 मीटर मूव कर रही है 10 सेकेंड्स में, तो 1 सेकंड में कितना मूव करेगी 3/10 मीटर। 120 सेकंड्स में कितना मूव करेगी 36 मीटर। उसने स्टार्ट किया था 60 मीटर से, उसमें से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कितना डिस्टेंस पे होगी वो 2 मिनट्स बाद 24 मीटर से। इवैल्यूएट करना है हमें, यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 30 हमने किया तो हमारे पास -4 आ गया, उसमें से -4 डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। -38 एंड देन ग्रुप है हमारा -36 एंड -2 का, हमने -36 प्लस -2 किया, हमारे पास -38 आया। अब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है -525। अगर इनमें से एक इंटीजर 25 है तो दूसरा इंटीजर निकालना है। हम क्या करेंगे, दूसरे इंटीजर के लिए इनको डिवाइड कर देंगे, दैट इज -21। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड करना है हमें -98 बाय 14, -98 को 14 से डिवाइड करेंगे, -98 डिवाइडेड बाय 14 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -7। हमने सिंपली 98 को 14 से डिवाइड किया, हमारे पास 7 आया एंड देन नेगेटिव साइन पुट कर दिया। नेक्स्ट इज 0 डिवाइडेड बाय -31, 0 को -31 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। डिवाइड द फॉलोइंग, अब हमें डिवाइड करना है इनको, -164 डिवाइडेड बाय -41,
क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करेंगे नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए। 164 डिवाइडेड बाय 41 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एंड देन पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे। इस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट करना है हमें। हमारे पास है -36 + 4 डिवाइडेड बाय 7 + 1। -36 + 4 फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, -32। देन हमें डिवाइड करना है 7 + 1 दैट इज 8। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा -4। इस तरीके से ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करेंगे। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, अब हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है that a divided by b is not equal to b divided by a for the following integer. इंटीजर्स है हमारे पास 16 एंड 8। हम इनके लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। a है हमारे पास 16 एंड b है 8। प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमें, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a डिवाइडेड बाय b निकालते हैं। दैट इज a हमारा 16 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आ गया 2। नाउ b डिवाइडेड बाय a हमें निकालना है, दैट इज 8/16। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1/2। हमें पता है 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो हम बोल सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, हेंस वेरीफाइड। तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे। फाइंड एन इंटीजर विच गिव्स -13 ऑन डिविजन बाय 5। अब आपको एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है जिसको विच गिव्स -13 ऑन डिविजन बाय 5। तो वो इंटीजर अगर हमने x लेट कर लिया, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है, -13 आए। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, सिंपली x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, -13 × 5 आप कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा 65 -60। इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको ट्राई करो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव